Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 10, the other side of zero. And in today's part also, we will figure out some questions. So let's start with the questions on the screen. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग. क्वेश्चन 7 इज सेइंग हियर आर 6 इंटीजर कार्ड. यहां पे आपको 6 इंटीजर कार्ड्स दे रखे हैं, दैट इज +1 +7 +18 -5 -2 एंड -9. ये 6 इंटीजर कार्ड्स हैं आपके पास. अंडरस्टूड. उसके बाद बोला है यू कैन पिक एनी ऑफ दीज एंड मेक एन एक्सप्रेशन यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. आपको क्या करना है, इन कार्ड्स की मदद से आपको एक एक्सप्रेशन बनाना है जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में होना चाहिए. इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड. आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. Here is an expression. यहां एक एक्सप्रेशन बना के दे रखा है आपको, दैट इज +18 +1 -+7 -2. ये क्या दिया इन्होंने, एक एक्सप्रेशन बना के दिया विच गिव्स अ वैल्यू +14. अगर आप इसको करते हैं सॉल्व तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, +14 की आपको वैल्यू मिल जाएगी. दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा. अंडरस्टूड. आगे क्वेश्चन कह रहा है नाउ पिक कार्ड्स एंड make an expression such that its value is closer to -30. अब आपको क्या करना है, जिस तरीके से उन्होंने प्लस माइनस का यूज करते हुए एक्सप्रेशन बनाया ना, वैसे ही आपको भी क्या करना है, इन कार्ड्स की मदद से एक एक्सप्रेशन बनाना है और उस तरीके से बनाना है कि आंसर क्या आना चाहिए आपका, -30 के अराउंड, मतलब -30 के आसपास आना चाहिए. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दे आर नॉट सेइंग दैट इट शुड कम -30. -30 नहीं आना चाहिए, -30 के आसपास कोई वैल्यू आनी चाहिए. अंडरस्टूड, समझ में आ गया? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, तो हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं आंसर. हमारे पास पहले कार्ड्स कौन से हम लोग वो लिख लेते हैं. तो कार्ड्स गिवन कौन कौन से हमारे पास, ये वाले कार्ड्स हमारे पास गिवन है. तो आइए हम लोग पहले कार्ड्स लिख लेते हैं. कार्ड्स गिवन कौन कौन से कार्ड है हमारे पास, आइए यहां से लिख लेते हैं. यहां से +1 +7 +18. तो +1 +7 +18 और कौन से कार्ड हैं, आइए देखते हैं. -5 -2 -9. तो हम लिखेंगे -5 -2 एंड -9. अंडरस्टूड. तो हमारे पास ये कार्ड्स हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स हो गए. उनके नंबर्स क्या है मैं फिर दिखा देता हूं, +1 +7 +18 -5 -2 एंड -9. अब हमें करना क्या है सर, हमको इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है जिससे हमारा आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली -30 के आसपास की वैल्यू आ जाए. तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट ऐड दी नेगेटिव वैल्यूज. हम लोग नेगेटिव वैल्यूज को क्या कर लेंगे, पहले ऐड कर लेंगे. दैट इज, मैं अगर यहां लिखना चाहूं, मैं लिखूंगा -5 +-2 +-9. अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देता हूं थोड़ा सा, तो ये दिखने में कैसा लगेगा, ये लगेगा -5 +-2 +-9. अगर ऐसा करना चाहते हैं तो, और अगर आपको नहीं करना तो आप इसको यहां पे भी अभी एक बार छोड़ सकते हैं. इतनी बात समझ में आई? तो हम लोगों ने क्या किया, -30 के अराउंड एक नंबर लाने के लिए हमने पहले जो नेगेटिव वाली वैल्यूज थी उनका हमने सम कर लिया. तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऐड द नेगेटिव वैल्यूज, हमने नेगेटिव वैल्यूज ऐड कर ली. अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम जो ग्रेटर वैल्यू है, एडिशन में जो ग्रेटर वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो आइए इसमें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, या चलिए इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट द बिगेस्ट वैल्यू. तो हम लोग क्या करेंगे, -5 +-2 +-9 माइनस, इसमें हम लोग बिगेस्ट वैल्यू क्या है, 18. तो इसमें से हम 18 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. बोलिए इतनी सी बात समझ में आ गई? कुछ नहीं किया है. हमारे पास जो 6 कार्ड्स थे उसमें से हम लोगों ने क्या किया है, पहले नेगेटिव वैल्यूज को ऐड कर लिया. उसके बाद उन नेगेटिव वैल्यू में हमने जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू है दैट इज +18, उसको हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया. अब कुछ नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए, जो आपका आंसर है वही हमारा -30 के अप्रॉक्स का आंसर कहलाएगा. तो कैसे करेंगे सॉल्व, आइए स्टार्ट करते हैं. हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, -5 +-2 +-9 +--9
माइनस प्लस माइनस 18। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले 5 और 2 दोनों नेगेटिव में है, तो माइनस माइनस इज व्हाट, माइनस माइनस इज प्लस। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो हो जाएगा माइनस 7। माइनस क्यों है, क्योंकि 5 की जो है हमारा ग्रेटर नंबर है, उस पर माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अगर हम ऐसे नहीं करना चाहते तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। ग्रेटर वैल्यू किसकी है, 5 की, तो हमने यहाँ लगा दिया माइनस। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस 9 माइनस 18। यस और नो, इतनी बात समझ में आई। इसको आगे उसी तरीके से वापस सॉल्व करना है, तो हम लोग करेंगे माइनस माइनस प्लस, 9 और 7 कितना होता है बेटा, इट इज 16। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 16, ग्रेटर वैल्यू 9 है तो माइनस का साइन लगा देंगे और माइनस का 18 दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, माइनस माइनस अगेन ये क्या होता है, प्लस होता है सर, माइनस माइनस इज प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 और 16 को प्लस कर देंगे। तो आइए मैं आपको 18 और 16 को प्लस करके दिखा देता हूं। 8 और 6 कितना होता है, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, कितना हुआ बच्चे 14, एंड 1 1 1 दैट इज 3। तो ये हमारा आंसर आया 34। और 18 ग्रेटर नंबर है, माइनस का साइन है, यहां हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो वी कैन से दैट माइनस 34 इज द वैल्यू दैट इज क्लोजर अराउंड माइनस 30, क्योंकि हमें माइनस 30 के आसपास की कोई वैल्यू चाहिए थी। तो हमने इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से सॉल्व किया सो दैट हमारा जो आंसर आया वो आया माइनस 34। उसके लिए हम कह सकते हैं कि माइनस 30 के अप्रॉक्स आसपास का ही नंबर है। बोलो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में। तो इन एक्सप्रेशंस को हम लोगों को अपने हिसाब से जमाना था। हम लोगों को ऐसा नहीं है सारे ही एक्सप्रेशन काम में लेने थे, हमको सिर्फ इन कार्ड में से कुछ एक्सप्रेशन को प्लस माइनस करना था, जिससे हमारा आंसर माइनस 30 के आसपास आता, और हमारा आंसर आया माइनस 34, जो कि माइनस 30 के बहुत क्लोजर है। आ गई बात समझ में, क्लियर है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, ध्यान से देखिएगा। The sum of two positive integer is always positive, but a positive integer minus positive integer can be positive or negative. What about these? तो इन्होंने ये बोला है कि यहां पे अगर हम सम करें दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अंडरस्टूड। बट ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर में से नेगेटिव मतलब माइनस कर दे, पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव में से पॉजिटिव माइनस कर दे, तो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आंसर या तो पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। आपको बात समझ में आई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। बोला गया अगर हम टू पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। बट अगर दो पॉजिटिव इंटीजर का सम ना करते हुए हम लोग उनको सब्ट्रैक्ट कर दे, उनका डिफरेंस निकाल दे, तो जो आंसर है वो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन आपको और सिचुएशंस बना के दे रहा है नीचे, और पूछ रहा है बताओ इन सिचुएशन में क्या होगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन क्या कह रही है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। अगर पॉजिटिव में से आप नेगेटिव माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑलवेज पॉजिटिव। क्या आएगा इसका, ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे आएगा, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे ये हमारा आंसर स्टार्ट हो गया, ठीक है। पॉजिटिव नंबर ले लीजिए आप, आपने लिया +5, इसमें से आपने माइनस किया -3, तो क्या आंसर आएगा, यहां पे हम लिख सकते हैं +5 माइनस माइनस +3, तो 5 6 7 8, 8 आंसर आया और प्लस का आया। यस और नो, इतना बताओ मुझे। तो +5 पॉजिटिव नंबर हमने लिया, माइनस किया नेगेटिव नंबर को, तो हमारा आंसर आया पॉजिटिव। मैंने यहाँ क्या लिखा है, ऑलवेज पॉजिटिव। एक नंबर और लेके देख लेते हैं, आ जाइए यहाँ पे एक नंबर और ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं हम लोग +5, पॉजिटिव नंबर लिया हमने, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें नेगेटिव नंबर, हम ले लेते हैं यहाँ पे -6। अंडरस्टूड। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। लेट्स चेक, यहां पे होगा +5 माइनस माइनस +6, तो ये हमारा क्या आंसर हो गया, 6 और 5 दोनों पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस है प्लस, तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11, पॉजिटिव का साइन। तो देखिए ये आंसर भी हमारा पॉजिटिव है और ये आंसर भी पॉजिटिव है, इसलिए वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम कि सर अगर हम पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा आंसर हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव। बोलो समझ में आ गया क्वेश्चन। तो पॉजिटिव में से अगर नेगेटिव माइनस करेंगे तो व्हाट इज द आंसर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर। आइए बी पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। अगर पॉजिटिव में प्लस करोगे आप नेगेटिव, सो व्हाट इज द आंसर, सो वी कैन से इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव।
आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग एग्जांपल से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आइए इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए। तो पॉजिटिव आपने लिया +5, इसमें आपने प्लस किया -3, तो क्या आंसर आया +5 प्लस माइनस -3। तो प्लस माइनस माइनस ये बचेगा 2 और प्लस का, क्योंकि 5 ग्रेटर वैल्यू है तो प्लस का 2 बचा। तो यहां पे हमारा आंसर आया पॉजिटिव। आइए एक एग्जांपल और ट्राई कर लेते हैं। +5 में हम लोग प्लस करेंगे -6, सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा +5 प्लस माइनस -6 प्लस माइनस अगेन माइनस, हमारे पास बचेगा 5 - 6 1 ग्रेटर वैल्यू का साइन। तो यहां देखिए आप +1 है, मतलब यहां पे +2 है और यहां -1 है। तो अभी अभी मैंने लिखा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम लोग पॉजिटिव में ऐड करेंगे नेगेटिव तो आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, और हमने यही लिखा है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। आ गई बात समझ में? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे ना सारी बातें समझ में आएगी। क्लियर? आइए सी पार्ट देखते हैं इसका। यहां पे बोला गया है नेगेटिव प्लस नेगेटिव। तो बेटा नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या होगा ये? ऑलवेज नेगेटिव। कैसे होगा? आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेगेटिव प्लस नेगेटिव, तो -5 प्लस -3। नेगेटिव में प्लस करना है नेगेटिव, तो नेगेटिव में हमने प्लस किया नेगेटिव, एक एक्सप्रेशन करेक्ट है हमारा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम करेंगे इसको -5 प्लस माइनस -3, माइनस माइनस इज प्लस, 5 के बाद 6 7 8, 8 लिखा हमने, 5 ग्रेटर वैल्यू है, आंसर नेगेटिव आ गया। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव, एक आंसर हमारा नेगेटिव आया। आइए एक और करके देख लेते हैं। यहां पे हम करते हैं -5 में प्लस करते हैं हम लोग -6, सॉल्व करिए। -5 प्लस माइनस -6, अगेन माइनस माइनस है प्लस, तो 6 के बाद 7 8 9 10 11, 11 आया किसमें? नेगेटिव में। तो ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव। मैंने क्या बताया था? ऑलवेज नेगेटिव। आ गई बात समझ में? तो अगर नेगेटिव में आप ऐड करते हैं नेगेटिव तो आंसर क्या आएगा? सर इट इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड वी कैन सी विद द एग्जांपल्स आल्सो कि दोनों में हमारा आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव ही आ रहा है। आ गई बात समझ में? कोई डाउट नहीं है इसमें। आइए नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट में देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है नेगेटिव माइनस नेगेटिव। नेगेटिव में अगर नेगेटिव माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। कैसे? एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव माइनस नेगेटिव, -5 नेगेटिव है, इसमें से माइनस करना है -3, क्या आंसर आएगा? -5 माइनस माइनस +3, यस और नो। आ गई बात समझ में? ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। माइनस प्लस इज माइनस, 5 में से 3 गया, बचा 2, 5 ग्रेटर वैल्यू, नेगेटिव का साइन लगाया, आंसर आया हमारा नेगेटिव में। यस और नो? आइए एक और करके देख लेते हैं। हम लोग माइनस इंटीजर लेंगे, तो नेगेटिव इंटीजर लिया, उसमें से माइनस किया हमने -6, सॉल्व करेंगे इसको। आइए -5 माइनस माइनस प्लस का 6, यस और नो? इतनी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हमने साइन चेंज करने वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो आई होप आपके दिमाग में ऐसा कोई डाउट नहीं होगा कि सर आप ये साइन कैसे चेंज कर रहे हो। आप इस चीज को दिमाग में बैठा के रखिए कि साइन चेंज हो कैसे रहे, और जो आपको रूल बताए थे उसी की मदद से ये सॉल्व हो रहे हैं। क्लियर है? तो आइए आगे चलते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है बेटा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, ग्रेटर वैल्यू ये है, प्लस का साइन लगा दिया। बोलो नेगेटिव और पॉजिटिव। तो मैंने क्या लिखा था? नेगेटिव में से अगर हम नेगेटिव माइनस करेंगे तो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो दोनों साइन देखने को मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट, कोई परेशानी अभी तक नहीं? तो अभी तक के जो हमने किए मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। हम लोगों ने 8th क्वेश्चन का ए पार्ट किया, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। फिर ये था हमारा पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर हमारा था नेगेटिव प्लस नेगेटिव, तो ऑलवेज नेगेटिव। फिर हमारा था नेगेटिव माइनस नेगेटिव, दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ई पार्ट। ई पार्ट हमारा कह रहा है व्हाट अबाउट नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। अगर नेगेटिव माइनस पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा? सो सर इट इज
ऑलवेज नेगेटिव। ये रूल्स आपको ध्यान रखने, जो मैं बता रहा हूं ना बेटा, ये रूल्स आपको ध्यान रखने, इन रूल्स को भूलना नहीं है, ठीक है। मैं तो क्या कर रहा हूं, आपको एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूं, बट आपको ऐसे एग्जांपल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। आप तो क्या कीजिए, इनके रूल्स याद रख लो। नेगेटिव नेगेटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इनको याद रख लो। अपने आप कोई भी एक्सप्रेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हो फिर, ठीक है। तो आइए चलिए नेगेटिव माइनस पॉजिटिव का देखते हैं हम लोग क्या आएगा। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे एग्जाम्पल्स की मदद से। तो आइए नेगेटिव हम लेते हैं -5, इसमें हम माइनस करते हैं पॉजिटिव, दैट इज +3, ठीक है। एक्सप्रेशन करेक्ट है। नेगेटिव लेना है, माइनस करना है, पॉजिटिव साइन हमने ले लिया। आइए सॉल्व करते हैं। ये होगा -5 माइनस प्लस -3, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस इज व्हाट, माइनस माइनस इज प्लस। तो 5 और 3 कितना हुआ, 5 के बाद 6 7 8, हम लोग लिखेंगे 8, किसका, नेगेटिव का। क्यों सर, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू 5 है और उस पर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, तो यहां हमारा आया -8। फिर देख लो, -5 लिया है नेगेटिव वैल्यू, उसमें से माइनस किया है हमने पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज +3। -5 प्लस माइनस -3, माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है। तो 5 और 3 कितना हुआ, 5 के बाद 6 7 8, 8 आया, ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा दिया। अंडरस्टूड। आइए सेकेंड एग्जाम्पल, -5 नेगेटिव वैल्यू ली हमने, उसमें से माइनस करना है कोई पॉजिटिव वैल्यू, तो +6 कर देते हैं। आंसर चेक करते हैं, -5 प्लस माइनस -6, ये क्या होगा, 5 और 6, दैट इज 6 के बाद 7 8 9 10 11, 11 आ गया, साइन किसका, माइनस का। तो ये भी नेगेटिव है सर, ये भी क्या है सर, नेगेटिव है। तो मैंने भी तो ये बताया था कि अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और एग्जाम्पल आपके सामने है कि दोनों आंसर क्या है हमारे, नेगेटिव है। मजा आ रहा है ना समझने में, इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, ये इजी भी लग रहा होगा आई होप, क्योंकि आपको एग्जांपल्स की मदद से बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज इजी लग रही होगी समझना, क्योंकि एग्जाम्पल से हम लोग हमेशा से करते हुए आए हैं, और एग्जाम्पल से समझना ज्यादा इजी होता है, ना कि थ्योरी। अगर मैं आपको लिख देता नेगेटिव माइनस पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव लिख देता, याद कर लो, ऐसे नहीं होता। एग्जाम्पल्स की मदद से बताया तो अब क्या हो गया, वो हमारे दिमाग में इसकी इमेज बन गई, और इमेज जिस चीज की बनती है वो जल्दी चीज हमें याद हो जाती है। यस और नो। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए एक लास्ट एफ पार्ट और देख लेते हैं, इसके अंदर क्या कह रहा है। चलिए एफ पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अंडरस्टूड, कि अगर हम लोग नेगेटिव में ऐड करते हैं पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है आंसर, और नेगेटिव भी आ सकता है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल से समझेंगे। नेगेटिव ले लेते हैं हम 5 प्लस पॉजिटिव ले लेते हैं हम 3, ठीक है। सॉल्व करें, -5 प्लस प्लस +3। अंडरस्टूड, इसमें कोई डाउट नहीं है। माइनस प्लस क्या होता है सर, माइनस होता है। 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2, ग्रेटर वैल्यू 5 है, माइनस का साइन लगा दिया, ये आ गया हमारा नेगेटिव। अंडरस्टूड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं हम लोग अगेन -5, इसमें हम ऐड करते हैं पॉजिटिव, हम लोग ऐड कर देते हैं, लीजिए पॉजिटिव। क्लियर है, सॉल्व कीजिए। ये है -5 प्लस प्लस +6, माइनस प्लस इज माइनस, 6 में से 5 गया, बचा 1, साइन ग्रेटर वैल्यू का लगेगा, दैट इज 6 का प्लस। यहां आ रहा है माइनस, यहां आ रहा है प्लस। तो इसका मतलब अगर हम नेगेटिव में ऐड करते हैं पॉजिटिव को, तो हमारा आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, या तो पॉजिटिव आया या फिर नेगेटिव आया। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, हमारी जो कंडीशन थी, वो फुलफिल हो गई है। और हमने आंसर में भी यही लिखा था कि आंसर जो है हमारा या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और एग्जाम्पल की मदद से ये हम लोगों ने प्रूफ भी करके दिखा दिया कि आंसर हमारा या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। बोलिए इसमें कोई डाउट है क्या, आपको समझ में आ गए ये वाले क्वेश्चन, एफ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, बहुत बढ़िया। आइए एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग स्क्रीन पे यहाँ पे, और क्या बोला गया है, क्या समझाया गया है, ध्यान से समझिएगा। इजी क्वेश्चन है पर दिमाग में बैठने वाली बात है, ध्यान से समझेंगे और ध्यान से इस चीज को फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दिस स्ट्रिंग हैज अ टोटल ऑफ 100 टोकन। ये आपको स्ट्रिंग दिख रही है यहाँ पे, ये देखो धागा लटका हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी लटका देते हैं ये लो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो ये जो स्ट्रिंग है हमारी बेटा, इसमें टोटल कितने टोकन्स है, 100 टोकन्स है, और आपको दिख रहा है जैसे कि प्लस के भी और माइनस के भी टोकन इसके अंदर है। तो ये बहुत बड़ी एक क्या है,
माला सी है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माला बोलते हैं, तो ये स्ट्रिंग है। अब बोला गया है अरेंज इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, ये एक पैटर्न में अरेंज है। वो पैटर्न क्या है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। पहले देखो, प्लस के 3 माइनस के 2, प्लस के 3 माइनस के 2, प्लस के 3 एंड माइनस के 2। तो ये इसी पैटर्न में जो है 100 टोकन इस स्ट्रिंग के अंदर लगे हुए हैं, इस धागे के अंदर। ऐसे इसी पैटर्न में 100 टोकन लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं सर? 100 टोकन। समझ में आया? आगे देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग। बेटा आप ये बताओ कि स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है। तो बेटा आप पहले ये समझो कि टोटल टोकन है कितने, 100 है। तो आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसको यहां पे करते हैं। पहले तो ये बताओ टोटल टोकन्स कितने हैं सर? सर टोटल टोकन्स हैं 100, ठीक है, 100 टोकन है। यहां पे अगर मैं बात करूं कि यहां पे कितने कितने के पेयर बन रहे हैं सर, यहां पे इन्होंने कहा पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज है, और पैटर्न है +3 -2 +3 -2 +3 -2। तो ऐसे 5 टोकन के पेयर बन रहे हैं, है ना, 5 टोकन का एक ग्रुप बन रहा है। तो ऐसे कितने यहां पे ग्रुप बन रहे होंगे स्ट्रिंग में? तो आइए देखते हैं। टोटल ग्रुप्स इन द स्ट्रिंग, टोटल ग्रुप कितने बन रहे बेटा? 100 टोकन हैं, और एक ग्रुप में 5 टोकन है। यस और नो? 100 टोकन हैं, उसमें से जो एक ग्रुप है उसमें 5 टोकन काम में आ रहे हैं। तो टोटल कितने ग्रुप बन रहे होंगे? तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 20। क्या आंसर आया हमारा यहाँ पे? 20। तो मैं कह सकता हूं टोटल 20 ग्रुप ऐसे बन रहे होंगे। अब वैल्यू ऑफ वन ग्रुप, वैल्यू ऑफ वन ग्रुप, एक ग्रुप की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, कितनी आ रही है। तो आइए एक ग्रुप की वैल्यू देखते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग उसको? +3 है, उसमें से -2 है। तो आइए यहां पे हम लेते हैं 3, उसमें प्लस करते हैं -2। तो क्या आंसर आएगा? 3 प्लस माइनस -2, दैट इज मैं कह सकता हूं 1। तो अब यहां तक एक बार दोबारा समझो। टोटल टोकन्स थे 100, ग्रुप कितने कितने का बन रहा था? 5-5 टोकन का ग्रुप बन रहा था। तो हमने 5 से डिवाइड किया 100 को, तो टोटल 20 ग्रुप बन गए, ठीक है। एक ग्रुप की वैल्यू क्या आई है? 1। तो 20 ग्रुप की वैल्यू क्या आएगी? तो यहां लिखो वैल्यू ऑफ 20 ग्रुप्स इज इक्वल टू, एक ग्रुप की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 20 ग्रुप की कितनी होगी? दैट इज 20। तो ये हो गए हमारे 20। तो वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी? तो वैल्यू जो पूछी थी हम लोगों से यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? दैट इज 20। और कैसे आई? आई होप आपको वो बात भी पूरी समझ में आ गई होगी। इतना समझ में आ गया हम लोगों ने जो किया, हमने 3 क्वेश्चंस किए, और सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ पार्ट्स भी सॉल्व किए। आई होप आपको क्लियर है। अगर इतना समझ में आया तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Let's meet in another video. Till then, take care. Goodbye.